आज हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर विज्ञान वर्ग 6, 7, 8 तीनों का एक ही है। तीसरा पाठ प्रश्न उत्तर। ठीक है। पहला क्वेश्चन है ऑपरेटिव सिस्टम क्या है? हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए देखते हैं क्या है। तो हम आ गए ऑपरेटिव सिस्टम में। बच्चों पार्ट 2 में हमने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा है, जिसमें आपने जाना कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस पाठ में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ऑपरेटिव सिस्टम एक विशेष प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? यही ऑप्शन में है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमको यही काम आएगा। ठीक है, क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो पहला का आंसर क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला का क्या लगाएंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब दूसरा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण क्या है? चलिए देखते हैं ऑपरेटिव सिस्टम के उदाहरण क्या है। देखिए ऑपरेटिव सिस्टम के उदाहरण के लिए विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, यूनिक्स प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें से जो भी है ऑप्शन में लगाएंगे। तो मेरे पास है विंडोज, यहाँ स्पेलिंग के साथ लिखा हुआ है अंग्रेजी में, और हमको जो ऑप्शन मिला है उसमें क्या है? हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लगाएंगे विंडोज में। ऑप्शन क्या होगा? देख, दूसरा क्या हो जाएगा? विंडोज। क्या हो जाएगा? विंडोज। अब देखिए स्टार्ट बटन डेस्कटॉप में कहाँ होता है? तो चलिए पहला है दाईं तरफ, बाईं तरफ, नीचे की बाईं ओर, नीचे की तरफ दाईं ओर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों क्या लिखा है। यह बटन डेस्कटॉप के नीचे, यह बटन मीन्स स्टार्ट बटन। क्या है? स्टार्ट बटन डेस्कटॉप के नीचे से बाईं तरफ होता है। क्या होता है? बाईं तरफ। हम जो लगाएंगे ऑप्शन में आंसर क्या लगाएंगे? बाईं तरफ। ठीक है, तो हमने क्या देखा? नीचे की तरफ बाईं ओर, तो क्या लगाएंगे? बाईं ओर। लास्ट क्वेश्चन है डेस्कटॉप के बैकग्राउंड बदलने हेतु माउस के कौन से बटन पर क्लिक करते हैं? चलिए देखते हैं। तो हम आ गए हैं बैकग्राउंड और वॉलपेपर। यह एक इमेज या फोटो है जो स्क्रीन के बैकग्राउंड में दिखाई देता है। हम इस इमेज या फोटो को बदल सकते हैं। बैकग्राउंड को बदलने का स्टेप, पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1, डेस्कटॉप के खाली जगह जहां किसी प्रकार का आइकन या फोल्डर इत्यादि न हो, वहां पर हम राइट क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? राइट क्लिक। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट क्लिक। तो देखिए क्या था? लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, डबल क्लिक, स्क्रॉल। तो देखिए पीछे जो चैप्टर में पढ़ाया गया है वहाँ क्या है? अंग्रेजी लेटर में लिखा हुआ है, यहाँ है हिंदी में। क्या लगाएंगे? राइट क्लिक, जो कि मेरा बी ऑप्शन सही है। राइट क्लिक, बी ऑप्शन। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से फोल्डर का रंग क्या होता है? सामान्य रूप से फोल्डर का रंग क्या होता है? ठीक है, लाल, बी में काला, सी नीला, डी पीला। चलिए हम देखते हैं क्या होता है कलर। यहाँ क्या लिखा है? स्क्रीन पर फोल्डर पीले रंग का दिखाई देता है। हमको याद रखना है, चैप्टर ही पढ़ाते, बहुत लंबा चैप्टर, इसलिए चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ आंसर और क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, सभी प्रश्नों के प्रश्न उत्तर करवा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्या याद रखिए, स्क्रीन पर फोल्डर पीले रंग का दिखाई देता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक ही चैनल पर आपको 6, 7, 8 से लेके 10 तक का सभी पढ़ाई होगा, और मैथ सभी आएगा इस पर। मैथ आप जिस भी क्लास का पढ़ना चाहते हैं उसका सबका मैथ इस पर आएगा। तो आप क्या क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा होगा कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा
और बनाने में सुविधा होगा। और सभी विषय का इसमें मैथ स्पेशल है और कंप्यूटर जो कि हम डाल रहे हैं। सामान्य रूप से फोल्डर का रंग क्या होता है? लाल, पीला नहीं काला, सी नीला, डी पीला। तो हमने पीछे क्या पढ़ा है? पीला। तो डी ऑप्शन सही है, डी सही है। अब चलिए अब हम मिलान करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अभी हम देखें, देखिए इसी से हम कर लेंगे। ऑपरेटिव सिस्टम का देखिए यहाँ क्या है बी में। ऑपरेटिव सिस्टम के उदाहरण है विंडोज। तो पहला कहाँ मिलाएंगे हम? ऑपरेटिव सिस्टम आ जाएगा विंडोज में, ऑपरेटिव सिस्टम विंडोज में। आइकन अब देखते हैं, आइकन डेट एंड टाइम फाइल CUI। तो देखिए आइकन हमारे डेस्कटॉप पर छोटे छोटे इमेज के रूप में है। यह किसी प्रोग्राम फाइल या डायरेक्टरी को दर्शाते हैं, जैसे दिस PS डेस्कटॉप नेटवर्क रिसाइकल बिन। यही आंसर है वहाँ जिसमें हम रिसाइकल बिन में लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्या देखेंगे? रिसाइकल बिन। आइकन क्या है? आइकन जाएगा रिसाइकल बिन में। ठीक है, अब हम डेट एंड टाइम फाइल और CUI को देखेंगे। देखिए CUI का पूरा नाम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। CUI में कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें यूजर कुछ कमांड्स को लिखकर कंप्यूटर से बातचीत करता है। माइक्रोसॉफ्ट डॉस, MS डॉस इसका मुख्य उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? MS डॉस इसका मुख्य उदाहरण है। ये हो जाएगा CUI। देखिए तो क्या हो जाएगा? CUI हो जाएगा MS डॉस। ठीक है, अब फाइल और फोल्डर एक ही होते हैं। डेट एंड टाइम टास्क बार होता है। तो यहाँ से देखेंगे टास्क बार हमारे डेस्कटॉप के नीचे में होता है, जिस पर स्टार्ट बटन होता है। टास्क बार को किसी भी दिशा में घुमाया जाता है। कंप्यूटर पर जितने एप्लीकेशन खुले होते हैं वे सभी टास्क बार में दिखते हैं। ठीक है, टास्क बार पर दाहिने तरफ डेट एंड टाइम देखते हैं। कहाँ दिखते हैं? टास्क बार में। तुम क्या लगाएंगे? टास्क बार में। क्या लगाएंगे? डेट एंड टाइम टास्क बार में, और फाइल हो जाएगा फोल्डर में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे रिक्त स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरिए। पहला है यूजर, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा माउस और चौथा है इंटरफेस लिनक्स है। ठीक है, पहला क्या है? कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? तो देखिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए यह कंप्यूटर के हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर के बीच पुल की तरह काम करता है। कौन करता है? तो ऑपरेटिव सिस्टम। तो हम क्या भरेंगे उसमें? ऑपरेटिव सिस्टम। पहला हम क्या भरेंगे? हम ऑपरेटिव सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब विंडोज और डैश को ऑपरेटिव सिस्टम के उदाहरण है। देखो विंडोज और डैश के अभी हम आप लोग को दिखाए थे पीछे वाला, हम फिर से दिखा देते हैं कौन कौन है ऑपरेटिव सिस्टम के उदाहरण। चलिए देखिए क्या है ऑपरेटिव। विंडोज है, मैक OS है, लिनक्स है, यूनिक्स है। ठीक है, ऑपरेटिव सिस्टम के उदाहरण। तो उसमें लिनक्स है तो हम लिनक्स भर देंगे। दूसरा में क्या भरेंगे? लिनक्स। दूसरा में क्या भरेंगे? हम लिनक्स भरेंगे। ठीक है,
दूसरा में क्या भरेंगे हम, लिनक्स, विंडोज और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण। ठीक है, विंडोज में कीबोर्ड और माउस का उपयोग करते हैं। ठीक है, कीबोर्ड और जनरली कंप्यूटर चलाने में इसी का उपयोग होता है, माउस और कीबोर्ड का। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माउस, माउस। ठीक है, और क्या है, कंप्यूटर को उपयोग करने वाले व्यक्ति क्या करते हैं, चलिए दिखाते हैं हम क्या करते हैं। तो देखिए, छोटे से बात में क्या है, कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाले को यूजर कहा जाता है। क्या भरेंगे हम, यूजर। ठीक है, कंप्यूटर का उपयोग करने वाले क्या कहते हैं हम, यूजर कहते हैं। पहला में है यूजर, यूजर। अब अंतिम में बचा है इंटरफेस। कंप्यूटर और यूजर के मध्य डैश एक इंटरफेस का कार्य करता है। तो क्या है, भर चुके हैं, इंटरफेस लिखेंगे, इंटरफेस। ठीक है, हो गया। अब लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ऑपरेटिव सिस्टम की परिभाषा उदाहरण के साथ दीजिए। ठीक है, क्या है, ऑपरेटिव सिस्टम की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखें। चलिए हम पहला लिखते हैं, पहला लिखेंगे हम, या पहला क्वेश्चन है ऑपरेटिव सिस्टम की परिभाषा। ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा उदाहरण के साथ, परिभाषा उदाहरण के साथ लिखें। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक विशेष उत्तर ऑपरेटिंग सिस्टम एक विशेष प्रकार का, एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर या लैपटॉप, जो कंप्यूटर या लैपटॉप को चलाने में मदद करता है, को मदद करता है। ठीक है, अब लिखेंगे ऑपरेटिव सिस्टम के उदाहरण, है ना। ऑपरेटिंग
सिस्टम के उदाहरण निम्न है। ठीक है, तो पहला लिख देंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण विंडोज। दूसरा क्या लिखेंगे हम, मैक ओएस, MACOS, मैक ओएस। ठीक है, तीसरा है लिनक्स। ठीक है, चौथा है यूनिक्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, CUI और GUI में अंतर लिखे। चलिए लिखते हैं, CUI और GUI में क्या अंतर है। चलिए हम अंतर लिखते हैं। चलिए इस तरह से लिखेंगे हम, एक तरफ लिखेंगे हम CUI, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे GUI। अब एक तरफ लिखेंगे हम CUI का पूरा नाम, CUI का पूरा नाम कैरेक्टर। क्या लिखेंगे हम, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, पूरा नाम है इसका। होता है। ठीक है, अब इसका लिखेंगे GUI का पूरा नाम, GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या लिखेंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस होता है। एक अंतर हो गया है इसमें, एक अंतर, इसमें भी एक। अब दूसरा अंतर क्या है, CUI में कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है। CUI में कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है, कीबोर्ड का उपयोग होता है, ठीक है, GUI में कीबोर्ड
के साथ साथ माउस का भी उपयोग होता है। चलिए अब लिखेंगे तीसरा बात। इसका मुख्य उदाहरण MS-DOS है। MS-DOS है। माइक्रोसॉफ्ट डॉस, ठीक है। M से माइक्रो, S से सॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट डॉस। चौथा, तीसरा इसका भी, इसका है इसका मुख्य उदाहरण कौन कौन है? इसका तो बहुत है। ICONS, आइकॉनस, बटन, तीसरा है माउस पॉइंट, अच्छा पॉइंटर, माउस पॉइंटर आदि। बहुत सारा होता है, कितना लिखेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, स्क्रीन सेवर क्या है? स्क्रीन सेवर क्या होता है? स्क्रीन सेवर में एक प्रोग्राम है। स्क्रीन सेवर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऐसा प्रोग्राम है, में एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर कंप्यूटर स्क्रीन पर एक चित्र, कॉमा पैटर्न या दृश्य प्रदर्शित करता है।
प्रदर्शित करता है। जब कंप्यूटर एक निश्चित समय के लिए विराम अवस्था में चला जाता है। स्क्रीन सेवर प्रोग्राम स्क्रीन पर तब तक चलता है जब तक कि यूजर कीबोर्ड अथवा माउस का कोई बटन न दबा दे। अगला क्वेश्चन है चौथा। फाइल और फोल्डर में क्या अंतर है? ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है फाइल और फोल्डर में क्या अंतर है। एक तरफ हम लिखेंगे फाइल, एक तरफ लिखेंगे हम फोल्डर। ठीक है। पहला है सूचनाओं के समूह को फाइल कहते हैं। सूचनाओं के समूह को फाइल कहते हैं। ठीक है। इधर क्या है, फोल्डर वह जगह है, फोल्डर वह जगह है जहाँ सभी फाइल रखी जाती है। सभी फाइल रखी जाती है। इसका जैसे
नंबर, कॉमा कैरेक्टर, कैरेक्टर, ग्राफ्स, इमेजेज, ठीक है, इत्यादि। इसमें क्या हो जाएगा, इसका फाइल का नाम, ठीक है। दूसरा होगा फाइल का साइज, ठीक है। तीसरा हो जाएगा समय इत्यादि, समय, ठीक है। रिसाइकल बिन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है। रिसाइकल बिन क्या है, ठीक है। यूजर जिस फाइल या फोल्डर, जिस फाइल या फोल्डर को डिलीट करता है, वह रिसाइकल बिन में चला जाता है। वह रिसाइकल बिन में चला जाता है, ठीक है।